सकते हैं। लेकिन इसमें जब हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि ये SMS और ये सारी बातें शुरू हुई, वो पाकिस्तान से शुरू हुई। जब वो पाकिस्तान से शुरू हुई तो उसके ऊपर पाबंदी लानी चाहिए, जबकि गवर्नमेंट ने हमारी hindujagriti.org इस वेबसाइट के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लाई है। और इसकी दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने ना कोई हमें नोटिस दी है, ना किस बात पे हमें आगाह किया है, कोई सूचना भेजी है, खुद ही अपने आप ही पूरी वेबसाइट बंद कर दी है। तो ये हम कोई मुगलों के राज में नहीं रह रहे, हम यहाँ पर डेमोक्रेसी में, लोकशाही में रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इसका उत्तर देना होगा। हम ऐसे ही इसी प्रकार से आंदोलन करेंगे, यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन होगा, पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों को जागरूक करेंगे। और इस सरकार को आखिर हम पीछे जाने पर हमारा जो निश्चय है वो ठाम रहेगा, और उसको हम ये बताएंगे कि हिंदू भी इकट्ठा हो सकते हैं। और इस प्रकार से हमारे ऊपर जो उन्होंने बंदी लाई है, इस वेबसाइट के ऊपर जो बंदी लाई है, उसको हम उठाने पर उनको मजबूर करेंगे। हमने इस बात पे अपना जो RTI का जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, उसका एप्लीकेशन किया है, हम उनको नोटिस भेजा है कोर्ट के माध्यम से। तो इसका भी उत्तर गवर्नमेंट को देना होगा। और ये कोई मुगलों के राज में हम नहीं रह रहे हैं, इसका उत्तर गवर्नमेंट को सोच के रखना होगा। लेकिन जो दिन पे दिन आपने कहा मुगलों के राज पे नहीं रह रहे, लेकिन जो दिन पे दिन मुसलमानों के जो दंगे बढ़ते जा रहे हैं, उससे क्या ये जाहिर होता है कि हम मुसलमानों के कहीं ना कहीं राज चल रहे हैं? नहीं, आज सरकार आने से कांग्रेस सरकार तो उनके वोट बैंक पर ही चलती है। यहाँ पर तो कल राज ठाकरे ने दिखाया कि बांग्लादेशी पासपोर्ट यहाँ पर मिलता है। आप अगर बांद्रा में जाते हैं तो वहाँ पर देखिए 3-3 मंजिला कैसे घर बन जाते हैं वहाँ पर। तो ये सारा जो वहाँ से आ रहा है, ये इनका वोट बैंक बना है। और इसीलिए गवर्नमेंट ये सोच रही है, अभी आसाम में भी उन्होंने जो MLA को पकड़ा है वो हिंदू है, तो वो इस प्रकार से इस दंगे को वो बीच में ला करके प्रयास ये कर रहे हैं कि हिंदुओं का जो आवाज़ है उसको वो बंद करना चाहती है। आपके अनुसार कहीं ना कहीं 2014 की इलेक्शन की तैयारी है ये? निश्चित रूप से, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में हार चुके हैं, बहुत सारे राज्यों में हार चुके हैं, तो उनको ये पता है कि अपने मुसलमानों के वोट जो है वो जा रहे हैं। इसीलिए मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए इतने पत्रकारों के ऊपर, पुलिस के ऊपर हमला होता है। और गवर्नमेंट कहती है कि हम ईद के बाद अरेस्ट करेंगे, क्यों दंगेखोर रुकने वाले घर में? तो इस दृष्टिकोण से गवर्नमेंट चाहती है कि उनको वोट बैंक पक्का रहे, इसीलिए ये प्रयास चालू है। इसके लिए हम जो है, हमने जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज़ उठाया है, इसके लिए हमारी वेबसाइट के ऊपर पाबंदी लाई है। लेकिन ये पाबंदी उनके लिए आसान नहीं होगी। ये 2014 के इलेक्शन में हम उनको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे वेबसाइट के ऊपर की पाबंदी हम निकाल कर रहेंगे। यदि आपकी वेबसाइट चालू नहीं की तो आप क्या करेंगे? नहीं, इस दृष्टिकोण से हमने वहाँ पर जो डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के, दूरसंचार मंत्रालय के, उनको हमने नोटिस भेजी है कोर्ट से। दूसरी है, हमने उनको RTI से उनके पास जानकारी मंगवाई है कि बिना सूचना दिए, बिना किसी नोटिस को बजाय हमें किस प्रकार से हमारी वेबसाइट बंद की जाती है, उसका उत्तर हमें चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से हमने वहाँ पर भी कानूनन तरीके से प्रयास किया है और सरकार को इसका उत्तर देना होगा।